सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः शिवाय। हाजी शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, कन्या को बुलाइए। चुन्नू, रोशनी को लेकर आओ। ठहरिए। कौन है ये? आंटी, आप सिर्फ ऑर्डर दीजिए, मेरे आदमी से 1 मिनट में ठिकाने लगा देंगे। सूरज, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जाऊंगा, लेकिन रोशनी को साथ लेकर। शायद तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं। जिंदगी प्यारी होती तो यहाँ मौत से खेलने नहीं आता। मैं कहती हूँ रुक जाओ, वरना। वरना क्या करेंगी आप? आप मेरा सीना बारूद के एक धमाके से छल्ली कर देंगी? आपके ये कुत्ते मेरे जिस्म की बोटियां नोच खाएंगे? बस यही ना? मुझे मौत से ना डराइए, मैं सर पर कफन बांधकर ही यहाँ आया हूँ। मोहब्बत के दावे तुम पहले भी कर चुके हो, लेकिन हमेशा तुम्हारी हार हुई है। जिसे आपने हार समझा था, वो कामयाबी की तरफ मेरा पहला कदम था, और आज मेरी मंजिल मेरे सामने खड़ी है। बंदूक का लाइसेंस है तुम्हारे पास? सरकार की ई पॉलिसी से हमको बहुत खटापटी है। लाइसेंस बंदूक का ना ही बंदूक चलाने वाले की हिम्मत का होना चाहिए। हाय हिम्मत तो चलाओ बंदूक। हाय हिम्मत। ये मेरी पत्नी को लेकर उसकी बाप के उम्र के हो, चले हो बिटिया से शादी करने। ए ननकुआ, तू गुड़िया को लेके जा। राम भजन सिंह आज इन सबको राम का भजन करवाता है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम कुंडलिकक्ष मंगलाय तनोहरि। अब आप लोग उठिए और एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाइए। ठहरो। इससे पहले कि तुम अपने जीवन का सर्वनाश कर लो, मुझे तुमसे कुछ कहना है बेटी। बेटी, तुम शायद मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं सांप की औलाद को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। यह मंगताराम का नहीं, बल्कि खूनी रकाब सिंह का बेटा है। क्या वही रकाब सिंह जो मेरे पिताजी का कातिल था? हाँ बेटी, इसके बाप के डसने से तुम्हारी मां भरी जवानी में विधवा हो गई। तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था और तुम यतीम बना दी गई। ये झूठ है। सूरज मेरा बेटा है। गोद लेने से खून नहीं बदल जाता मंगताराम। ये तुम्हारा नहीं, बल्कि खूनी रकाब सिंह का खून है, जिसने महज 500 रुपयों के लिए अपने मालिक सेठ मोहन लाल का सीना चीर दिया था। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है, तो यह अखबार इस बात का सबूत है कि तुम्हारे पिता सेठ मोहन लाल का कत्ल इसके बाप रकाब सिंह ने किया था। यह फाइल गौर से देखो। इसमें साफ साफ लिखा है कि सूरज ही खूनी रकाब सिंह का बेटा है, जिसे इस मंगताराम ने गोद लिया था। सूरज ही तुम्हारे बाप के हत्यारे का बेटा है। सूरज के बाप ने तुमसे तुम्हारे बाप को छीना है। कि क्या तुम ये चाहती हो कि मरने के बाद ही तुम्हारे पिता की आत्मा तड़पती रहे, भटकती रहे, सिसकती रहे, कोसती रहे? कि ऐसी औलाद से बेऔलाद अच्छा था, जिस खूनी ने अपने नाखूनों से तुम्हारी मां के माथे के सिंदूर को खुरच डाला। क्या उसी को तुम अपनी मां की छाती पर बिठा देना चाहती हो? बोलो बेटी, जवाब दो।
क्या जवाब है मेरे सवालों का तुम्हारे पास? बोलो। जगतपाल, मैंने 14 साल से तिनका जोड़ के का आशियाना बनाया था। तू हवा का झोंका बन के आया और सब कुछ बिखेर के गया। कसम है मेरे बेटे की, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या हम अच्छे दोस्त भी नहीं बन सकते? बन सकते हैं, लेकिन तुम्हारी दौलत ही हमारी दोस्ती की दुश्मन बन जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर हुआ तो? जान दे दूंगी, लेकिन हमारी दोस्ती नहीं टूटेगी। अब राजा बेटी की तरह इस पेपर पे साइन कर दो कि शकुंतला देवी की तमाम जायदाद जो शादी के बाद तुम्हें मिलने वाली है, उसमें 50% का पार्टनर मैं भी हूं। साइन तो मैं कर दूंगा अंकल, मगर एक बात बताइए कि आप इतनी सारी दौलत किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? ना तो आपके आगे कोई है, ना तो कोई पीछे, यहां तक कि आपकी बीवी तक। तुम्हारे पीछे कौन है सिकंदर? तुम भी तो अकेले हो, फिर तुम। मेरे सामने तो सारी उम्र पड़ी है अंकल, पर आपका टिकट तो कभी भी कट सकता है। सिकंदर बेटे, तुम्हारे जगतपाल अंकल ने जिंदगी का बोझ कम और लाशों का बोझ ज्यादा उठाया है। एक बात और, शायद तुमने मेरी जीवन रेखा नहीं देखी, अच्छी तरह देख लो। मैं तुम्हारी लाश को कांधा देने के बाद ही मरूंगा। गुड बाय। गुड बाय अंकल। आज रात ही को तुम्हारी जीवन रेखा को खत्म नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी सिकंदर नहीं। अब्दुल! तुमने जिंदगी में बहुत सारी तिजोरियां तोड़ी है, लेकिन इस हराम जादे की तिजोरी में मेरी जिंदगी कैद है। आज रात को यह काम हो जाना चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें जगतपाल की जान क्यों न लेना पड़े। ठीक है सरकार।